25 से 30 साल के बीच का समय एक अच्छा समय होता है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। बट आजकल जैसे-जैसे कपल्स जैसे-जैसे विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो वो प्रेगनेंसीज़ देर से प्लान करती हैं। जिस समय महिला फिज़िकली और मानसिक रूप से अपने आप को कॉन्फिडेंट और स्वस्थ महसूस कर रही है, उस समय प्रेगनेंसी करना आने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा हितकारक होता है। बट बायोलॉजिकली देखें तो 25 से 30 साल का समय अच्छा समय है, क्योंकि उसके बाद प्रेगनेंसी में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस धीरे-धीरे करके बढ़ता चला जाता है। 35 साल की उम्र के बाद फर्टिलिटी धीरे-धीरे करके डिक्लाइन करती है और 40 साल के बाद रैपिडली डिक्लाइन करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर महिला कुछ एग्स के साथ पैदा होती है, जो तब बनते हैं जब वो अपनी माँ के पेट में होती है और ये एग्स हर माहवारी के दौरान शेड ऑफ होते चले जाते हैं। 35 के ऊपर जो एग्स की क्वालिटी होती है, वो भी रैपिडली डिक्लाइन करती है और आने वाले बच्चे में जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ रिस्क्स माँ के लिए होते हैं, कुछ रिस्क्स फीटस के लिए होते हैं। तो माँ के लिए जो रिस्क है, उसमें शुगर का रिस्क, उसमें बीपी का रिस्क, उसमें समय से पहले लेबर स्टार्ट होने का रिस्क, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फीटस में जैसा कि मैंने बताया, इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है, बनावटी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। महिला का शरीर लगभग 25 साल की उम्र तक बच्चे को उठा पाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होता है। जो बहुत ही यंग किशोरियाँ होती हैं, स्पेशली 20-21 साल से कम उम्र की लड़कियाँ, उनमें प्रेगनेंसीज़ रिस्की होती हैं। एक तो लड़की मानसिक रूप से एक प्रेगनेंसी को झेलने के लिए सक्षम नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही हार्मोनल चेंजेस के थ्रू गुज़र रही होती है। दूसरा, ऐसे प्रेगनेंसीज़ में अबॉर्शंस का, प्री टर्म डिलीवरी का यानी कि समय से पहले डिलीवरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एग क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कंसेप्शन चांसेस, क्योंकि 35 साल की उम्र के ऊपर जैसे-जैसे एग्स की क्वालिटी कम होती चली जाती है, तो जो बच्चे बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, आधा पुरुष का एग और आधा महिला का एग टूट के बच्चा बनता है। तो ये जो टूट-फूट है, ये प्रिसाइज़ नहीं होती है, जीन्स इक्वली शेयर नहीं होती हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। और जो ये जेनेटिकली अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज़ होती हैं, ये कई बार पूरे समय तक कैरी नहीं होती हैं, इनमें मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू आप 40 साल के ऊपर भी प्रेगनेंसीज प्लान कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने अपने एग्स 35 से पहले फ्रीज़ कर लिए, जिसको हम एग फ्रीजिंग कहते हैं, जो कि आजकल बड़े शहरों में काफ़ी चलन में है। अगर महिला अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है और वो प्रेगनेंसी अ लिटिल लेटर इन लाइफ प्लान कर रही हैं, तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप अर्ली 30s में या 20s में अपने एग्स फ्रीज कर लें। तो आपने बायोलॉजिकली अपने बच्चे की एज वो 20-30 अर्ली 30s वाली प्रेगनेंसी की कर ली है और इसमें जेनेटिक रिस्क के चांसेस कम होते हैं। दूसरा तरीका ये है, आईवीएफ के द्वारा जो एग्स रिट्रीव करे गए, आपके हस्बैंड के साथ मिला के जो एम्ब्रियोज बनाए गए, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करके फिर वो आपके अंदर प्रत्यारोपित किए जाएं, तो जेनेटिकली नॉर्मल प्रेगनेंसीज के चांसेस रहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका खान-पान अच्छा है, लाइफ़स्टाइल अच्छा है, आप स्मोक ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है, कई बार इंटू योर अर्ली 40s भी आपकी एग क्वालिटी ठीक रहती है और प्रेगनेंसी खुद से अच्छे से हो सकती है। महिलाओं में जैसे ये एज 35 साल है, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी 45 साल के बाद गिरनी शुरू होती है और उनमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाता है। स्पेशली अगर ये पुरुष स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो एग क्वालिटी थोड़ी और जल्दी प्रभावित होती है। देखिए, ओव्यूलेशन टाइम हर महिला के लिए डिफरेंट होता है। हम लोग जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे निर्धारित करता है।
जनरली जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है ये साइकिल लेंथ -14 होता है, यानी कि जिस महिला की साइकिल 25 दिन की है, 25 -14 11वें दिन के करीब ओव्यूलेशन हो रहा होगा। ऐसे ही अगर किसी महिला की साइकिल 30 दिन की है तो 30 -14 यानी कि रफली 16वें दिन के करीब ओव्यूलेशन हो रहा होगा। बट ये ओव्यूलेशन कांस्टेंट नहीं होता है और +- 5 डेज का अंतर हो सकता है। मोटे शब्दों में मैं बताऊं, अगर नॉर्मल 28 टू 30 डे की साइकिल है और ओव्यूलेशन का टाइम 14वें से 16वें दिन का है, तो 10वें से 20वें दिन का टाइम +- 5 इज अ गुड टाइम टू कंसीव। इस दौरान ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं।